नमस्ते। उत्तर प्रदेश में एनएचएम में कार्यरत एनएम बहने पिछली 10 अक्टूबर से लगातार आंदोलनरत हैं। इस आंदोलन को दिग्भ्रमित करने, कमजोर करने, तोड़ देने और कुचल देने के घात प्रतिघात साजिशें लगातार जारी है। सरकार और उसके रहमो करम पर चलने वाले तमाम संगठन अपने असली रूप में सामने खड़े हैं। उत्तर प्रदेश एनएम कर्मचारी यूनियन ने उस शाही फरमान के खिलाफ रात में 9:30 बजे एक बैठक कर आंदोलन का निर्णय लिया और 10 तारीख की शाम होते होते वो आंदोलन प्रदेश के 57 जिलों में फैल गया। 3 दिन के अवकाश के बाद 14 तारीख को संगठन के आह्वान के अनुरूप एक बड़े दायरे में काली पट्टी बांधकर एनएम बहनों ने अपने दैनिक कार्यभार को आगे बढ़ाते हुए विभिन्न सीएससी और पीएससी में प्रतिवाद प्रदर्शनों के सिलसिले को बरकरार रखा। 10 और 14 तारीख के आंदोलनों के प्रभाव, बहनों के आक्रोश का एक आकलन सरकार ने किया और उस आदेश में शाम होते होते एक संशोधन जारी हुआ। उस संशोधन को भी नकारते हुए प्रदेश के अंदर लगातार आज तक आंदोलन जारी है। इस दौर में वे तमाम संगठन जो वर्षों से रहनुमाई का ढोंग रचा रहे थे, संगठन होने का दावा करते हुए एनएचएम और सरकार की सेवा कर रहे थे, बेनकाब हो गए। एक तथाकथित संगठन के द्वारा किसी भी तरह की कार्रवाई न करने, किसी भी तरह के आंदोलन में न जाने कि ऑडियो मैसेजेस 1-2 संगठनों द्वारा 9 तारीख के उस शाही फरमान को जायज ठहराने, उसको उनकी मांग के रूप में स्वीकार किए जाने जैसे फरमान इस दौर में सामने आए। जहां उत्तर प्रदेश के अंदर एक तरफ बहने पूरी शिद्दत के साथ इस लड़ाई को आगे बढ़ा रही हैं, दूसरी तरफ सरकार इस आंदोलन को अपने मित्र संगठनों के सहयोग से तोड़ने में जब नाकामयाब रही, कमजोर करने में नाकामयाब रही, रोकने में जब नाकामयाब रही, तो भर्ती का चिर प्रतीक्षित आयोग द्वारा विज्ञापन जारी कर दिया गया। 1 वर्ष से यह भर्ती प्रतीक्षित थी। आदेश भी कितना त्रुटिपूर्ण है, इसका आकलन भविष्य में लोगों को होगा। जानने वाले समझ रहे हैं कि यह आदेश और इतना त्रुटिपूर्ण आदेश, विज्ञापन जारी करने के पीछे आयोग की और शासन की क्या मंशा है। इस बात को समझा जा सकता है। बात वहां नहीं रुकी। तमाम संगठनों ने अपीलें शुरू कर दी कि हमने संशोधन को स्वीकार कर लिया है, इसलिए अब किसी आंदोलन की जरूरत नहीं बची है। फिर भी आंदोलन जब नहीं रुका तो कल म्यूचुअल ट्रांसफर का झुंझुना पकड़ा दिया गया। जब भी कोई लड़ाई शुरू होती है तो उस लड़ाई के मूल में कोई एक सवाल जो सामने रहता है, उसके आसपास वर्षों से कुलबुलाते हुए तमाम सवाल सामने आकर खड़े हो जाते हैं। अब कुछ संगठन इसको अस्थायी और संविदा में बांट देना चाहते हैं। मैं
आप सभी से अपील करना चाहता हूं कि इन साजिशों को समझने की जरूरत है, इस लड़ाई को आगे बढ़ाने की जरूरत है। लड़ाई अब सिर्फ एक नोटिफिकेशन को वापस लेने की नहीं है, वो सवाल जो बरसों से अनसुने हैं, उन सवालों को एक ऊंची आवाज देने की जरूरत है। चाहे वो समान काम के समान वेतन का सवाल हो, चाहे वो संविदा कर्मियों का स्थायीकरण का सवाल हो, चाहे अस्थायी एनम कर्मियों के प्रोन्नत वेतनमान और ग्रेड पे बढ़ाए जाने का सवाल हो, चाहे अन्य राजकर्मियों की तरह अन्य सुविधाएं उनको दिए जाने का सवाल हो, चाहे स्वास्थ्य बीमा का सवाल हो, ये सारे सवाल आज की तारीख में इस आंदोलन के एजेंडे के केंद्र में है। आज ये लड़ाई कुछ कमजोर कर सकते हैं, लेकिन इन सवालों को कोई